हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी मिस ब्यूटी में आप लोग का स्वागत करते हैं। और हम लोग आए हैं क्रिसेंट वाटर पार्क में सपना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और हमारी फैमिली है, पूरी फैमिली आए हैं। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। बहुत प्यारा होटल है। हाय एवरीवन, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं घर से। तो यहाँ पे दीदी के घर पे थी मैं, रक्षाबंधन के बाद चली गई थी, तो 3-4 दिन रुकी थी वहाँ पे। और तो ये वहाँ पे मुझे लेने के लिए गए थे, तो हमारे लिए भी सरप्राइज़ था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम जिस रेस्टोरेंट में गए तब हमें पता चला कि हम यहाँ पे आए हैं। और वहाँ पे जाना मेरा और शायद हमारी फैमिली का सभी का ड्रीम था, इस रेस्टोरेंट में जाने का, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेस्टोरेंट है। यहाँ की सीहोर एरिया की बहुत बड़ी रेस्टोरेंट है। मैं बचपन से ही सुनती थी कि क्रिसेंट रेस्टोरेंट बहुत बड़ा है, वहाँ पे जाना तो शायद मुमकिन सोचा भी नहीं था, बट हम लोग चले गए और वो भी बर्थडे सेलिब्रेट किया वहाँ पे जाकर। तो ये है क्रिसेंट वाटर पार्क। यहाँ पे दिन में बहुत अच्छा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग को बर्थडे सेलिब्रेट करना था इसलिए हम नाइट में गए थे। और ये है बर्थडे गर्ल्स, मेरी दी की लड़की से मेरी कॉपी है। बस हाइट थोड़ी सी उसकी ज़्यादा है, बट फेस सेम टू सेम है दोनों का ही। यहाँ पे हम लोग बैठ के उनका वेट कर रहे थे। वो लोग उधर डेकोरेशन वगैरह करवा रहे थे, केक वगैरह लेकर आ रहे थे, बस इसी का हम वेट कर रहे थे। दीदी, जीजा जी, मैं, हम सभी को सरप्राइज़ मिला था यहाँ पे आने का। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है। अगर आप बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना चाहते हो तो बजट फ्रेंडली है, ज़्यादा महंगा नहीं है। मुझे बहुत महंगा लग रहा था, बट है नहीं इतना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कैट वॉक हो गया, थोड़ी सी रील वगैरह हो गई। और ओबियसली यार, वहाँ पे गए ना तो मेरे साथ तो एक हिट पे हिट हो गई। इतनी बड़ी रेस्टोरेंट में गई और मैंने सोचा था अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी, 3-4 ब्लॉग बनाऊँगी। बट हुआ ये कि पहली बात तो जैसे हम घर से निकले थे ना, तो बाहर दीदी के बाहर आंगन टाइप है, तो वहाँ पे ना मेरा जो पुराना वाला सेल फ़ोन है, मेरे पास 2 सेल फ़ोन है, एक न्यू एक पुराना। तो जो पुराना वाला है जिसमें मेरी कॉल वगैरह आती है, व्हाट्सअप वगैरह चलता है, एंड जिससे मैं मेरा पूरा डाटा है उस वाले मोबाइल फ़ोन में, वो वाला फ़ोन ना मैंने सपना को दिया था, जिनका बर्थडे है मैंने उन्हीं को दिया था। मैंने कहा आप रख लेना अपने हाथ में, तो उन्होंने कहा ठीक है मौसी मैं रख लूँगी। लेकिन उनको ना गिफ्ट वगैरह दिया हुआ था अभय ने, तो उसने ये वॉच दी थी, तो बस वॉच गिफ्ट ओपन करने में मोबाइल को वो बाहर ही रख के और हम यहाँ आ गए बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो मतलब हमारा पूरा माइंड वहीं रखा हुआ था कि दीदी का घर ना मेन रोड पे है, रोड पे कोई निकलता है तो मतलब आंगन बाहर ही है, तो बाहर रखा हुआ था। तो मुझे यही था कि कोई लेके ना चला जाए, बट दीदी और जीजा जी ने कहा था कि कोई नहीं लेकर जाएगा, टेंशन मत लो, कोई नहीं आता है बाउंड्री के अंदर। बट मुझे फिर भी ऐसा लग रहा था कि मेरा सेल फ़ोन चला ना जाए, क्योंकि पूरा डाटा बहुत पुराने पुराने उसमें फ़ोटोज़ वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। तो बस ये इसी चीज़ की मुझे टेंशन थी। और फिर दूसरा हिट ये हुआ, वो तो टेंशन थी। और यहाँ पे बस इतना केक वगैरह कट किया और जैसे खाना वगैरह खाया है और बहुत सारी हमने मस्ती की। वो सारा ब्लॉग ना शूट ही नहीं हो पाया, क्योंकि मोबाइल की मेमोरी फुल हो चुकी थी। बस बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, तो मैं इस मोबाइल में फ़ोटो क्लिक कर पाई अच्छे से, और ना बहुत टाइम हो गया मेरे मोबाइल का ना बस मेमोरी का कुछ इशू आ रहा है, कभी तबीयत ख़राब हो रही है, कभी कुछ, तो ऐसे होता ही जा रहा है। तो मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि रेगुलर ब्लॉगिंग करूँगी, बट हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे ना। मेरा यूट्यूब का काम बहुत ज़्यादा मेरे प्रिय है, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ यूट्यूब को लेकर। लेकिन जब भी मैं सीरियस होकर वीडियो शूट करती हूँ, सेम जस्ट सेकेंड डेज़ या कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हिट हो ही जाता है कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ। या तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या मेरे फेस पे कुछ हो जाता है, जैसे आँखों के ऊपर जो पिंपल होते हैं ना, वैसे टाइप कुछ हो जाता है। और अभी बीच में तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैं अपनी मेन चैनल पे अपडेट देने वाली हूँ, क्योंकि उसमें 2 महीने हो गए मैंने कोई भी मेकअप लुक शेयर नहीं किया है, और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 2 महीने हो गए और मैंने चैनल पे कुछ न डाला हो। मतलब
बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए तो यहाँ पे इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। जीजा जी, दीदी सभी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं और ख़ासकर बर्थडे गर्ल्स बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मैं यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। क्रिसेंट वाटर पार्क में बहुत अच्छा लग रहा था और डेकोरेशन भी बहुत प्यारी लग रही थी। पीछे जो हार्ट बना हुआ था बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग की शायद हंसी मजाक चल रही थी, दीदी को बोल रहे थे कि आ जाओ। सभी लोग मतलब हमारा हंसी मजाक चलता रहता है। और थैंक यू, अगर आप लोग यहाँ तक आए हो ना तो मेरी चैनल को लाइक मतलब मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या ही बोल रही हूँ, मेरा माइंड ना बिल्कुल डिस्टर्ब है क्योंकि मैं अभी ना बहुत ज़्यादा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। या तो मैं कहीं जाती हूँ, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ और फिर जहाँ स्टार्ट करती हूँ बस वहीं पे फ़ोन अपना भूल जाती हूँ। ये हिट हुई यहाँ पे और फिर हम लोग गए थे हरतालिका तीज की शॉपिंग करने के लिए। तो मैं सोच कर गई थी घर से कि बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करूँगी, शॉर्ट वीडियो भी, लॉन्ग भी, सब कुछ बनाऊँगी, शूट करूँगी। मैं सब कुछ लेकर गई, फ़ोन वगैरह। और फिर है ना शॉप पे मैंने स्टार्ट भी किया, मेरा स्टार्ट हो चुका था कि ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया था कि बस अब मुझे मार्केट में जाना है और ऐसे ऐसे ब्लॉगिंग करनी है। लेकिन हुआ ये कि मोबाइल में शॉप पे ही धर के चली गई, मतलब जो जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ वो वाला सेल फ़ोन, कॉल वाला सेल फ़ोन, सब कुछ मैं वहीं पर रख के चली गई, भूल गई। मतलब 3-4 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आपके साथ होता है या नहीं होता है आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मेरा ना सेल फ़ोन खो गया, OMG। आपके साथ कभी हुआ है ऐसा कि सेल फ़ोन गुम गया हो या कुछ हो गया हो? मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। मतलब मैं 2-3 साल हो गए जब से मैं 2 सेल फ़ोन रखती हूँ अपने पास। बट जब से ना पता नहीं, अभी 2-3 महीने से तबीयत ख़राब चल रही है और कहीं जा रही हूँ घूमने के लिए। बहुत सारी जगह घूमने गई हूँ अभी बीच में, लेकिन मोबाइल फ़ोन लेकर ही नहीं गई। और जहाँ लेकर गई वहाँ भूल के चली गई, या भूल गई या फिर मेमोरी फुल हो गया। मतलब ऐसे दिक्कत बहुत सारी। इसमें तो मैंने आप लोगों के साथ सारी प्रॉब्लम ही शेयर कर दी। तो यहाँ पे हमारी दीदी ना केक खाती नहीं है, उन्होंने सिर्फ फ़ोटो क्लिक करवाया, केक नहीं खाया था। और उन्होंने शायद घर पे भी नहीं खाया, मतलब वो केक खाती ही नहीं है, उनको पसंद ही नहीं है। ये दोनों बहन भाई हैं मेरी दीदी के लड़के। 2 बच्चे हैं दीदी को, एक लड़की एक लड़का। तो ये है सपना, और साइड में जो है अभय, और ये साइड में जो साड़ी, येलो साड़ी पहनी वो मेरी दीदी है, और वाइट शर्ट वाले मेरे जीजा जी हैं। और ये प्रिंस को तो आप लोग जानते हो क्योंकि ये तो मेरे ब्लॉग में आता ही रहता है, लेकिन मेरे दी और जीजू बहुत कम आते हैं। और यहाँ पे शायद अभय शूट कर रहा था और इसके बाद मेरी मेमोरी फुल हो गई। हमने खाना वगैरह खाया, बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पे तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, ना एक फ़ोटो क्लिक कर पाई, एक फ़ोटो तक नहीं क्लिक किया क्योंकि मेमोरी फुल हो चुकी थी। इतना अच्छा जगह थी और फर्स्ट टाइम मैं गई थी। बट होता है कभी कभी, क्या ही करें, किस्मत ही ख़राब है मेरी तो, बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब है सच्ची में। किस किस की किस्मत ख़राब होती है मुझे ज़रूर बताना। ऐसा आप लोग के साथ होता है क्या कि आप कहीं अच्छी घूमने जाते हो और सेल फ़ोन घर रख जाते हो, या फिर सेल फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। अब कोशिश करूँगी कि मैं अपना सेल फ़ोन कहीं पर भी ना छोड़ूँ, ना भूलूँ, और अपनी जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ उसे एंड करूँ और एडिटिंग करके अपलोड भी कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने सपना का बर्थडे था तो हम लोगों ने सोचा घर पे सेलिब्रेट करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, उनको सरप्राइज़ देते हैं, कहीं अच्छी जगह लेकर चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी जहाँ मर्ज़ी हो आप लेके चलो। तो वहाँ हमें नहीं पता था, कार में भी हमें रास्ते में हमें वैसे ही सेल फ़ोन भूल गए थे ना घर पे, तो हमारा माइंड वहीं था। तो हम लोगों ने बात ही नहीं की किसी ने भी। सपना के हाथ छूटा था तो वो भी टेंशन में थी, मेरा फ़ोन गया था तो मैं भी टेंशन में थी, और बाकी सब ठीक थे, सब अच्छे थे, खुश थे, क्योंकि उनको पता था कि बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आता है। एंड आप लोग को मैं लास्ट में अब बता देती हूँ, बहुत सस्पेंस हो गया कि मेरा सेल फ़ोन गुमा है, तो मुझे मिला या नहीं मिला। हम रिटर्न गए तो वो चेयर पे ही रखा हुआ था, तो जाकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई ताकि मेरा सेल फ़ोन मुझे मिल गया, उसमें डाटा वगैरह था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू लॉट्स, बाय। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ।